तो इसी संदर्भ में आज ये 2 बैठक रखी गई है और इस बैठक में हमारे बूथ तक पहुंच बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के बीच हमारे क्षेत्रीय सांसद श्री निहालचंद जी, विधायक श्री राम प्रताप कासनिया जी, पूर्व विधायक अशोक जी नागपा और जिला पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद है। तो इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा जिला उपाध्यक्ष शरणपाल सिंह जी से कि वे हमें आज के कमल उत्सव के विषय में विस्तार से बताएंगे। आज के बूथ संख्या 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आकर हमारे बीच में पधारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री निहालचंद जी, हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय श्री राम प्रताप कासनिया जी, सभी बूथ के अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्ष श्री सुरेश जी, जिला उपाध्यक्ष बैनार्ती जी, पूर्व विधायक श्री अशोक नागपाल जी, सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, हम सभी जानते हैं पिछले 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा हम सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उस दिन से लेकर हम निरंतर सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ, सभी बूथ के कार्यकर्ता इस सेवा पखवाड़े को बड़े जोर शोर के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। और मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना को लेकर बूथ कमलोत्सव के रूप में हमारे सदैव पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को इस कार्यक्रम को सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत मनाने का भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। साथियों, जिस तरह से हम सभी जानते हैं, हमारी पार्टी की मूल विचारधारा के स्तंभ और जिनसे हम हमेशा जिनसे हम प्रेरणा लेते रहते हैं, वैसे हमारे पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जयंती हमने कल मनाई, उसी के अंतर्गत आज हमारे सांसद महोदय सूरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर जाकर सभी कार्यकर्ताओं से मिलना और केंद्र सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ताओं को बताना और बूथ के वहां पर रह रहे जनमानस को इस बारे में जानकारी देना। इसके अंतर्गत हम सभी से यहाँ पर मिलने आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सभी जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी विचारधारा एकात्म मानववाद, जिसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस विचारधारा को लेकर अपना काम कर रहे हैं
और 2014 के अंदर जिस समय पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान हुए, तो सबसे पहले जो हमारी विचारधारा थी एकात्म मानववाद, उस मूल मंत्र को लेकर विकास के कार्य की शुरुआत की गई। एकात्म मानववाद यानी इस देश के रह रहे प्रत्येक इंसान को मानकर, केंद्र बिंदु मानकर किस तरह से इस देश में विकास किया जाए, इस देश को प्रत्येक इंसान को विकास कार्य करते हुए और जो आर्थिक दृष्टि से जो सबसे पीछे खड़ा है उसे अपने पैरों पे खड़ा करते हुए इस देश को समर्थ बनाना, यह मूल मंत्र, यही हमारी विचारधारा पार्टी की शुरू से रही है। आज उसी विचारधारा को लेकर केंद्र सरकार में हमारी पार्टी काम कर रही है। सत्ता में सरकार हमारी बनेगी तो ही देश का सही विकास और देश समर्थ बन सकेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश को समर्थ बनाने के लिए कोई सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद की भावना को लेकर अपने काम कर रही है। इसलिए आप सभी यहाँ पधारे, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी अतिथिगण यहाँ पधारे, पूरी देर से आप भी पूरे जोर शोर के साथ अपने बूथों पर काम कर रहे हैं। सशक्त बनाने के लिए आप सभी का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आए हुए हमारे एमपी साहब झांचन जी, हमारे विधायक जी राम प्रताप जी कासनिया, मंडल अध्यक्ष सुरेश जी, पूर्व विधायक अशोक जी नागपाल, जिला उपाध्यक्ष स्वर्णपाल जी, जिला मंत्री काजल जी, पूर्व प्रधान शर्मा जी तथा संतोष गिरी जी, सुभाष जी गुप्ता, सभी बूथों के अध्यक्ष तथा प्रमिला जी हमारी नगर मंडल की महिला मोर्चे की अध्यक्ष है, आए हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मेरी माताएं और मेरी बहनें, हम सब आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा कमलों उत्सव के नाम से, इसी के अंतर्गत हमें सभी बूथों पर कार्यक्रम करने हैं और कर रहे हैं, काफी टाइम से चल भी रहे हैं। इसी के तहत आज आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मोदी जी का हमारे भी पूर्व विधायक श्री नागेंद्र जी माधव जी, एक कुर्सी दियो। इसी कड़ी में आज यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है। कल भी सब जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसका मकसद यही है कि भी पार्टी हमारी बूथ स्तर पर एक्टिव हो, और ये प्रोग्राम करने का भी तात्पर्य यही है कि भी बूथ का एक एक कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति समझे और पार्टी को और आगे किस प्रकार सुनियोजित तरीके से हमें आगे बढ़ाना है, इस बात का सम्मेलन या कार्यक्रम या जो प्रोग्राम करते हैं इसका मकसद यही है, हमारा यही संदेश देना है कि भी सभी कार्यकर्ता, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी जो हमारी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और इसमें एक एक कार्यकर्ता का पूरा सम्मान होगा। आने वाले समय में इसी प्रकार की एक योजना बन रही है, क्योंकि जो भी
कार्यकर्ता आज बूथ के अध्यक्ष हो तो आपके पास भी एक जिम्मेदारी आ गई, आपके भी फोन नंबर एड्रेस सब प्रदेश में और सेंटर में जाएंगे। अच्छे तरीके से काम कर रही है और आप भी जल्दी एमपी साहब आप भी जल्दी कर लिया करें ताकि पार्टी के कार्यकर्ता हमारे और एक्टिव हों, क्योंकि बड़े आदमी के आने से, बड़े पदाधिकारी के आने से कार्यकर्ता और एक्टिव होते हैं, उनको और यूँ होता है कि हमारे छोटे मोटे काम अवश्य होंगे। एक बहन अभी कह भी रही थी कोई काम के लिए, तो ऐसी बातें कार्यकर्ताओं की हमारे सामने आती है। लेकिन पावर में तो आज आप ही हैं, सेंट्रल में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी है नहीं अभी। आने वाले समय में हम सब एक होकर लगेंगे तो हमारी सरकार अवश्य राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये सब आप सब कार्यकर्ताओं की बदौलत ही होगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है और पार्टी को सींचने वाला, बनाने वाला कार्यकर्ता ही होता है। लेकिन इसके तहत भी एक बात कहूंगी मैं, जो ये मंच पे अग्रणी पंक्ति में बैठे हैं वो हम क्रीम है, क्रीम के रूप में, लेकिन जो कार्यकर्ता एक आदमी एक एमपी के बराबरी है, क्योंकि ये ही हमें दोबारा जिताएंगे, यही एमएलए बनाएंगे, यही चेयरमैन बनाएंगे। इनकी एक बात की सुनवाई होनी चाहिए, जो भी आके जीत के इनमें आप लोगों में सिखाएंगे, इनकी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। मैं तो यही इनकी तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आपको पुनः सीट पर लाएंगे, जिताएंगे और आप पार्टी में इसी प्रकार आगे होकर सभी कार्यकर्ता लोग काम करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। मुख्य रूप से महोदय हुए और माननीय विधायक महोदय हुए, आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सूरजगढ़ द्वारा बूथ संख्या 110 से लेकर 116 तक के इस बूथ महोत्सव में मंच पर उपस्थित हमारे गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय ज्ञानचंद जी, सूरजगढ़ के हमारे विधायक आदरणीय कासनिया जी, सम्मानित मंच, सभी का नाम उच्चारण नहीं करना, क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे सामने बैठे और साइड में बैठे सभी अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, मातृशक्ति, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से सारी बातें आपके सामने रखी। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि 17 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तब से लेकर आज तक, और कल हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती थी। और हम इस पखवाड़े को इस तरह से मनाएं, इस तरह से कार्यकर्ता आगे होकर लगे कि अभी अगले साल चुनाव भी हैं और हम सबकी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अग्रणी करने में अपना योगदान प्रदान करें, क्योंकि आज बूथ अध्यक्षों के साथ इस बूथ एक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ पे आया हुआ है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को आने वाले समय में, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए इस काम को करेंगे और केंद्र की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे। और राजस्थान सरकार की जो नाकामियां हैं अभी पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो सत्ता को हासिल रखने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हम समस्त कार्यकर्ता हैं, पद जो है वो मिलते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे सांसद माननीय ज्ञानचंद जी, हमारे माननीय विधायक माननीय कासनिया जी, मंच के आसमान हमारे सभी मौजूदा और पूर्व जनप्रतिनिधि बंधु मेरे सामने बैठे हमारे विशेष रूप से बूथ के कार्यकर्ता बंधु जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, बहुत ही मेरे समाज बूथ कार्यकर्ता बंधु, आज हमारे बीच में कमल उत्सव को लेकर महोत्सव को लेकर और पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाने के लिए विशेष रूप से हमारे सम्मानीय ज्ञानचंद जी और
विधायक जी हमारे बीच में मौजूद है, निश्चित रूप से हमें इनका मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन ये बात निश्चित रूप से अपने सब जानते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की जो स्थिति है उसमें हमारे में इतना फर्क है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक प्रोग्राम लेके जनहित के कार्य लेकर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिस तरह से एक सेवा और भाव को बढ़ा आदरणीय मोदी जी के जन्म उत्सव में मना रहा है, निश्चित रूप से इससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। ज़्यादा न कहते हुए मैं यही करता हूँ कि आगे हमारे माननीय सांसद और माननीय विधायक जी हमें मार्गदर्शन इनका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व विधायक नागपाल जी, अरुणपाल जी, आरपी जी, राजेंद्र जी बंधु, पूर्व चेयरमैन काजल जी, सुभाष जी, सभी वार्ड नंबर 110 से लेकर के 16 तक के बूथ अध्यक्ष, मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, माता और बहनों, आज का आयोजन है मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के 10 मिनट में 10 मिनट सेवा भाव से कार्यक्रम करना है। सेवा भाव के अंदर 10 मिनट में सब तरह की 10 मिनट चाहे गाय को चारा खिलाओ, चाहे कोई और सेवा करो, दीन दुखी की कोई सेवा करो। और मुख्य जो लक्ष्य है वो बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ को मजबूत करें। इसके अंदर बैनर में लिखा हुआ है मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये मजबूत तब होगा जब आप अपने बूथ के अंदर बूथ अध्यक्ष, जिला प्रमुख, मंडला शक्ति केंद्र के अध्यक्ष भी सब मिल करके प्रयास करोगे तब जाकर के बूथ मजबूत होगा। मुख्य रूप से पार्टी की नींव जो है वो कार्यकर्ता होते हैं। बहुत ज्यादा इस देश में तरक्की की है। हमारे देश के अंदर एक भी कोई राइफल तक नहीं बनती थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस दिन मिलिट्री वाले अधिकारियों के साथ मोदी जी ने मीटिंग की। सर्वप्रथम पूछा कि क्या हालचाल है, कि अगर कोई जरूरत पड़े तो हमारे पास एक हफ्ते का गोला बारूद नहीं है और पड़ोसी देश के मुकाबले में आधुनिक हथियार नहीं है हमारे पास। मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहले विदेशी कंपनियों से बातचीत करके और भारत के अंदर सब चीज बनाने के कारखाने यहाँ खोले हैं। विदेशी कंपनियों के साथ हिस्सेदारी करके आज भारत के अंदर प्लेन भी बन रहा है, हेलीकॉप्टर भी बन रहा है, बंदूक भी बन रही है, तोप भी बन रही है। ड्रोन वो एक बिना आदमी आगे सरकार दे बोलो, यानी बहुत आधुनिक हथियार बनाए हैं। देश की मान सम्मान इज्जत बढ़ाने का काम विश्व के अंदर मोदी जी ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर सेवा करने के लिए ये जो टाइम तय किया 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पार्टी के कार्यकर्ता के तोड़ फोड़